Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more advanced question which has been asked in your UPSC Commerce Optional Paper 1 2023. So आज की session में we are going to solve the cost accounting, process costing related questions and the way we are going to discuss how you can take the maximum benefit out of this particular session. I'll just want to draw a brief outline about it. Like first we will discuss the question, like you can see the screen, we will take you to the question paper and I'll discuss the question with you, and then I will outline the two different patterns which is useful for you to solve this question, and then we come into the solutions, right? So just jump to the UPSC Commerce optional and we can go to the past paper, question paper. All the question papers since 2011 all are available here. Okay, with the some of them are from with the help of video analysis, you can take the benefit also. So 2023 paper 1 we are going to do. Okay, so we have already solved all these questions so far. Okay, it is a continuous series. Okay, so today we are going to solve question number 3A, which is related to the process costing, a chapter which is related to the subject of cost accounting. तो आज हम क्वेश्चन 3A सॉल्व करने वाले हैं. पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. प्रोसेस कॉस्टिंग में इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं एक बार आपको ब्रीफ आउटलाइन भी करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेल्फ से स्टडी करते हैं, तो उनको एक बार क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद हम मेन जो है एक ही पैटर्न को ऑप्ट करके अपने सॉल्यूशन को करेंगे. ठीक है, आप चाहें तो आप डिफरेंट पैटर्न को ऑप्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है. क्विकली हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर process accounts and calculate the actual profit earned by X Limited for the month of April. तो क्वेश्चन के डिमांड को समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या पूछा गया हमसे? सारे प्रोसेस अकाउंट इन्होंने हमसे डिमांड करी है और बोला है हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट. ठीक है, किसका? अप्रैल 2022 का. पर्टिकुलर्स गिवन है, प्रोसेस गिवन है और फिनिश स्टॉक की सारे डाटा हमें गिवन है. अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप पहले प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को कवर अप करेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को रेफर करेंगे. और जो एडवांस लर्नर हैं वो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नो मैटर आपने सेल्फ स्टडी की हो या कहीं आपने पढ़ा हो, आपको बेसिक से कवर अप कराऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन तो सॉल्व हो, साथ ही साथ नॉलेज भी मिलती चली जाए. ठीक है, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वी गॉट कि वी हैव टू प्रिपेयर सम अकाउंट्स. दीज आर द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, डाटा क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल इन रुपीज, डायरेक्ट वेजेस इन रुपीज, ओवरहेड इन रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीज, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट परसेंटेज. तो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है जो मैं हाईलाइट कराऊंगी. तो प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट. ठीक है, जो परसेंटेज गिवन है वो कॉस्ट पे गिवन है. कई बार हमें ये ट्रांसफर प्राइस या सेल प्राइस पे भी गिवन होती है, तो हम उसे चाहे तो कन्वर्ट कर दें कॉस्ट पे एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक. तो ये जो है एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस में हमारे स्टॉक जा रहा है, उसके ओपनिंग स्टॉक में ये प्रॉफिट इंक्लूड है. ठीक है, ये वो गिवन है ओपनिंग स्टॉक का. ठीक है, सो ए बी सी तीन प्रोसेस है. ए में गया हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद कुछ निकला वो बी में गया, बी में कुछ काम हुआ, सी में गया. एग्जाम्पल ले लेते हैं, शर्ट बन रही है, कॉटन की शर्ट बन रही है, तो कॉटन आया ए में, कॉटन हमारा कन्वर्ट हुआ एक कपड़े के फॉर्म में, वो कपड़ा गया हमारा बी में, उस बी में कपड़े को जाने के बाद वो कन्वर्ट हो गया किस में? जो है कॉटन के जो हमारे क्लोथ है उसमें कन्वर्ट हो गया. तो ए में कॉटन हमारी प्रोसेस हुई, बी में वो क्लोथ बन गया और सी में शर्ट बन गया. हम एग्जाम्पल. और फिनिश स्टॉक मीन्स हमारा वो शर्ट बन करके एज अ फिनिश स्टॉक फाइनल जो है तैयार हो जाते हैं. तो यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल, आपको ईजी होगा समझने में. ठीक है, डेटा एक्स्ट्रा क्या गिवन है? स्टॉक्स इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जो भी स्टॉक यहाँ पे प्रोसेस में कैलकुलेट होगा वो प्राइम कॉस्ट पे होगा. तो अगर आपको कॉस्ट शीट का आइडिया होगा तो वहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होता है. हम सॉल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन आप इनिशियल लर्नर है तो आपको क्लियर होना चाहिए प्राइम कॉस्ट पे यहाँ पे है. और ये मैं आपको हाईलाइट करा रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आता, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो आप रटे नहीं, अंडरस्टैंड करके जाएं. तो स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. ठीक है, एंड फिनिश स्टॉक्स
हैज़ बीन वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज़ रिसीव फ्रॉम प्रोसेस सी। तो ये क्या बोला क्वेश्चन ने, स्पेसिफिक डिमांड कर दी भाई, जब फिनिश स्टॉक का आप लेजर बनाओगे, फिनिश स्टॉक को कैलकुलेट करोगे तो उसे आपको किस पे वैल्यू करना है, जिस पे आपने प्रोसेस सी से लिया है। यानी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मतलब नहीं है, जो प्रोसेस सी से आया है उसी पे कैलकुलेट करोगे। क्लियर। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड पर ₹2,80,000 आपको सेल्स गिवन है। तो इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। एग्जाम के व्यू पॉइंट्स में अगर आपने न्यूमेरिकल 100% करेक्ट कर लिया तो फुल मार्क्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल करके अपने इस फुल मार्क्स को स्कोर करें और रैंकिंग की, अच्छे रैंक की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाते चले जाएं। सो हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस तो कर ही रहे हैं और भी ऑन द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर्स, और जो क्वेश्चंस किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे भी कवर कर रहे हैं विद टाइम टू टाइम। आप इन सेशंस का बेनिफिट लें, कोई आपके आइडियाज़, व्यूज़ एंड ओपिनियंस हैं उसे भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, अब हम चलेंगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। और सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम आपको एक हाईलाइट करना चाहेंगे कि आप जो लेजर बना रहे हैं, जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा वो कैसे दो तरीके से बनता है, ताकि आपको ये ना कन्फ्यूजन हो कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, so please stay connected, give me a moment to connect you with the solution screen. Okay, so let's begin with our solution. So we come up here with the solution screen, हम solution की ओर बढ़ेंगे। So जब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे at that time I'll help you to know कि किन दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नो मैटर आप कोई भी मैथड ऑप्ट कर रहे हैं, आपके लिए दोनों ही जो मैथड होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल 2023 का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, सो प्रोसेस कॉस्टिंग, तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ABC। ठीक है, हम डायरेक्ट जंप करते हैं, हमारा प्रोसेस A अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार दोनों पैटर्न आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। हम अगर ट्रेडिंग पीएनएल पैटर्न को ऑप्ट कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू, ट्रेडिंग पीएनएल में हम कैसे करते थे, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल किया, डायरेक्ट वेजेस किया, है ना। इस तरीके से हम अपना ट्रेडिंग पीएनएल यहाँ पे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है, और जो बैलेंस हमारा बचता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे से प्रोसेस बी में। ठीक है, तो आप अगर इस पैटर्न से कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये कौन सा पैटर्न आ जाता है, ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो पैटर्न होता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल के पैटर्न को नहीं, कॉस्ट शीट के पैटर्न को ऑप्ट करते हैं। क्या होता है कॉस्ट शीट का पैटर्न, कॉस्ट शीट का पैटर्न हो गया। ठीक है, फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, डिफरेंस कहाँ होता है मैं ये बता रही हूँ। आपने ओपनिंग स्टॉक दिखाया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आ गया, आपने इसको टोटल कर दिया। क्लियर, और यहाँ पे आपने लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का आपका जो है यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है, और क्योंकि ये आपका आ जाएगा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्रेडिट साइड ना दिखा के आपने उसे माइनस किया, तो ये जो पैटर्न होता है ये कॉस्ट शीट है। आप दोनों में से कोई भी पैटर्न ऑप्ट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, और एग्जामिनर दोनों ही पैटर्न को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको वरीड नहीं होना, आप जो भी पैटर्न ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेन सॉल्यूशन है। आई होप आई हेल्प्ड यू, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि मैम ने ऐसे क्यों सॉल्व करा। मैं दोनों तरीके से करवाती हूँ, किसी न्यूमेरिकल में मैंने कॉस्ट शीट ऑप्ट करा, और आज के सेशन में मैं ट्रेडिंग पीएनएल पैटर्न में आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सो अगेन पर्टिकुलर्स हो गया हमारा। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये फॉर्मेट क्यों बनता है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल से ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट। क्लियर, सो प्रोसेस ए अकाउंट में हमें डाटा में क्या गिवन है, हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 8000। ठीक है, 8000 प्रॉफिट, हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं गिवन है ओपनिंग स्टॉक का, जो गिवन है वो कॉस्ट है, तो हमने एग्जैक्टली करा, प्रॉफिट का कॉलम हमारा नील हो जाएगा।
देन डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 16,000, इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता, ये कॉस्ट है। आप जितने पे हैं आपका उसमें थोड़ी नहीं, आप तो सामान लेके आए हो, मटेरियल लेके आए हो, तो उसमें आपका प्रॉफिट कहाँ, वही तो आपका कॉस्ट है ना। क्लियर, रटना नहीं, अंडरस्टैंड करना है। देन डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, कितना गिवन है, प्रोसेस ए के केस में 12,000, ठीक है, 12,000, ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रूल प्राइम कॉस्ट आता है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। प्लीज आप इसे टोटल कर लें, 20,000, 36,000 हमारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास ओवरहेड भी गिवन है, तो हम ओवरहेड यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना गिवन है, 11,200, ठीक है, 11,200। अब ये भी कॉस्ट है तो इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 47,200 दोनों केस में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल कॉस्ट, कोई भी कंफ्यूजन हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, रटे नहीं कोई भी चीज़, ठीक है। इफ़ आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, आई एम हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाने आना चाहिए इन सेशंस का, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, ठीक है। अब हमने देखना है हमारी क्लोजिंग स्टॉक क्या गिवन है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमारी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितनी गिवन है, 4,000। पहले केस में तो कोई प्रॉफिट नहीं है, जो बचा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। सो हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख सकते हैं, जो प्रॉफिट गिवन है वो कॉस्ट पे गिवन है, ध्यान देना है, ट्रांसफर प्राइस या सेल प्राइस पे नहीं गिवन है। तो हमारे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा कितना, 33/1/3 गिवन है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पे हमारा कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रोसेस जो है वो टोटल कॉस्ट पे, लेकिन फिनिश स्टॉक जो है, जो प्रोसेस सी से है उस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो हमारा टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी मैं समझाऊंगी, रटना नहीं है कि हमने माइनस क्यों किया क्लोजिंग स्टॉक को। कितना गिवन है, 33/1/3 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए हमने रिड्यूस किया क्योंकि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, एक तरीके से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा वहाँ पे एडजस्ट होता है, दोनों ही चीज़ें हमारी कॉस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है, कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं हमारा कितना गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है ना 47,200, सॉरी 47,200, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 4,000 था, ठीक है। ये हो गया आपका 33/1/3%, दैट इज 1/3 हम कह सकते हैं। सो 47,200 माइनस 4,000, 43,200 का 1/3, दैट इज 14,400, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। कोई डाउट है पॉज करें, पूछें, रट के नहीं जाएंगे आपसे, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है। सो 47,200 प्लस 14,400 कितना हुआ, 61,600 टोटल में आ गया। ये हो गया 47,200, ये हो गया 14,400। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछें। उसके बाद हम आते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडजस्ट है, तो जो बैलेंस बचा वो हमारे प्रोसेस बी में चला जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 61,600 में से 4,000 एडजस्ट किया तो 57,600, ठीक है, ये आपका प्रोसेस बी में गया। देन 47,200 में से 4,000 एडजस्ट करेंगे तो 43,200, क्लियर, 43,200 ये आपका प्रोसेस बी में जाएगा एंड बैलेंस इज 14,400। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप उसे पूछ के क्लियर करेंगे, रटेंगे नहीं कोई भी चीज़, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस ए अकाउंट बन गया, यहाँ पे हमारा प्रोसेस ए अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब हम क्विकली जंप करते हैं हमारे प्रोसेस बी में, ठीक है, प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। सेम फॉर्मेट विल बी द सेम, पर्टिकुलर्स
आपको लेजर जैसा ही फॉर्मेट दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या है, हम कॉस्ट को यहाँ पे बाइफरकेट कर रहे हैं प्रॉफिट से, क्योंकि ये इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग है। हमने थ्योरी के टाइम भी इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होने हैं हमारे टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्या ये हमारा टोटल फॉर्मेट हो जाता है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। हम पहले स्टॉक को लेके आएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा प्रोसेस बी के केस में कितना है, 9600। पॉज, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है हमारा 1600। भाई क्यों गिवन है प्रॉफिट, क्योंकि प्रोसेस ए में आपका जो एंड प्रोडक्ट निकला है उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा हुआ था, इसीलिए आपके अब ओपनिंग के स्टॉक में प्रॉफिट आपका डिफरेंस शो होगा। सो डिफरेंस विल बी 8000 कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, जो प्रोसेस ए अकाउंट में हमारा आया है उसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे 57,600, 43,200 एंड 14,400। क्विकली इसको आप नोट डाउन करें। 57,600 ये प्रोसेस ए से आया, 43,200 एंड 14,400। आई बिलीव यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव अ डायरेक्ट मटेरियल, ओके। डायरेक्ट मटेरियल हमारा अगेन, हम कोई भी मटेरियल जो है कॉस्ट है हमारा, उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं जुड़ा रहता है, हम उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट वेजेस, क्लियर, कितना है 12,000। टोटल कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारी, ठीक है। सो 9600 है प्लस 57,600 प्लस 16,800 प्लस 12,000, ये है आपका 96,000। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी भी मन में आता है कैलकुलेटर अलाउड है, यस बेसिक कैलकुलेटर। अब आप कंपनीज का नाम लेके नहीं पूछेंगे कि इस कंपनी का अलाउड है, बेसिक मीन्स बेसिक, बेसिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल पेपर है उसमें आपको बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होंगे, ठीक है। सो 96,000 ये हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा अगेन 18,000 और ये हो जाएगा हमारा 16,000, क्लियर। ओवरहेड गिवन है हमें, ठीक है। प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड कितना गिवन है हमारा 4,800। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, 1 सेकेंड प्लीज, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1,08,000, ये हो जाएगा 84,800। साइमल्टेनियसली आपको दिख रहा है, एंड दिस विल बी 16,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल फंडा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक टोटल गिवन है 4,800। अब आपको खुद फील होना चाहिए भाई, जब ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट मार्जिन है, प्रोसेस ए से चीज़ें आ रही हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मैं एक आपको बताती हूँ, एक मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक का हम वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जब हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट जो है हमारा कितना है 96,000 है ना, 96,000 प्राइम कॉस्ट पे हमें कैलकुलेट करना है, कितना है 96 है टोटल कॉस्ट। तब हमारा कॉस्ट कितना था 80,000, आपको दिख रहा है प्राइम कॉस्ट, रटना नहीं है, ठीक है। अब जब क्लोजिंग स्टॉक में हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 4,800 क्वेश्चन में, तो कॉस्ट कितना होगा, है ना। तो बेसिक 80,000 बाई 96,000 इंटू 4,800। ये जिस तरीके से हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया है, आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट की जगह प्रॉफिट ले लिया जाएगा, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा और डिफरेंस होगा आपका कॉस्ट, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके करेक्ट हैं, ठीक है। इंटू 4,800, सो आपका 4,000 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 4,800 टोटल वैल्यू था,
4000 कॉस्ट आ रहा है तो 800 जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट हो जाएगा, रटना नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी आपका 800 निकला है तो डिफरेंस 4000, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब हमारा बाई बैलेंस जो बचेगा वो प्रोसेस सी में जाएगा, लेकिन पॉज, हमें अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट देना है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे ऐड करना है, कितना गिवन है 25%। क्वेश्चन ने जो बोला हम उसी तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट किस पे बोली गई है, कॉस्ट पे बोली गई है, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 1,08,000, ठीक है। सो 1,08,000 इज द टोटल कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे 4,800, इस पे हमारा 25%। रटना नहीं है कि टोटल वाले कॉलम को लिया है हमने, कॉस्ट वाले कॉलम को नहीं लिया या प्रॉफिट वाले कॉलम को नहीं लिया। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल कॉस्ट पे लेना है, हमें टोटल वैल्यू पे लेना है, ठीक है। सो 1,08,000 माइनस 4,800, इस पे आपका 25% आ जाएगा 24,000। आई होप इट्स क्लियर। सो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता है 24,000, टोटल कर लेंगे हम, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1,24,800, 84,800, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 40,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोसेस सी में कितना जा रहा है क्लियर होगा। सो 1,24,800 माइनस 4,800 को करेंगे तो बैलेंस कितना है 1,20,000। ये बैलेंसिंग फिगर आपका प्रोसेस सी में जाएगा। वैसे 84,800 में 4,000 तो 80,800, एंड देन 40,000 में से आपका 800 गया तो 39,200, ये प्रोसेस सी में जाएगा। आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल इन केस आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के तो आप कम से कम बेसिक जो है कवर अप करके उसके बाद ही इस सेशन का बेनिफिट लेंगे, क्लियर। सो प्रोसेस बी भी ओवर हो गया। चलिए चलते हैं हम प्रोसेस सी की ओर, ठीक है। प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी टोटल जो अमाउंट रहने वाली है, कॉस्ट रहने वाला है, एंड देन प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज डेबिट साइड। देन क्रेडिट साइड अगेन हमारा रहने वाला है पर्टिकुलर्स, ठीक है। देन अगेन टोटल एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप क्विकली बनाओ, फिनिश स्टॉक में आप कोई जो है आपको सीखने को मिलेगा। प्रोसेस बी और प्रोसेस सी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप मेरे से पहले प्रोसेस सी अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,400, ठीक है, और प्रॉफिट गिवन है 1,600, तो बैलेंस हो गया 4,800 हमारा कॉस्ट। प्रोसेस बी अकाउंट से हम हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे 1,20,000, 8,800 एंड देन 39,200। प्रोसेस बी से हम लेकर के आएंगे, सो 1,20,000, ठीक है, 80,800, ओके, एंड 39,200। प्रोसेस बी से आ गया। डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 24,000। अगेन ये हमारी परचेज है, इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं जुड़ा, ये हमारा खर्चा है, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट वेजेस, ये हमारा रहता है 12,800, ठीक है। सो हमारे टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आने वाली है, क्विकली आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगी 163,200 फर्स्ट केस में, दैट इज टोटल वैल्यू। सेकेंड में आपका होने वाला है 1,22,400, एंड देन लास्ट केस में हो जाएगा 40,800, ठीक है। दिख रहा है हमें, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। यहाँ पे ओवरहेड लिख लेंगे। ओवरहेड हमारा खर्चा है कितना 32,000 का,
क्लियर है? टोटल कर लेते हैं एक बार क्विकली। 154 400 इधर हो गया 4800 एंड दिस विल बी 195 200। क्लियर है? सो ये हमारा ओवरहेड यानी हमारी ये आ गई टोटल कॉस्ट। सिंपल सेम फंडे की तरीके से हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक पुट करना है। क्या क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूसिव रहेगा? डेफिनेटली इंक्लूसिव रहेगा। सो ये हो गया आपका 3200। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको कैलकुलेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन करनी है, सेम वर्किंग नोट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन करना है। सो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, बट आप एग्ज़ाम में जैसे मैंने प्रोसेस ए में किया था आपने वैसे ही फुल कैलकुलेशन लिखानी है। ठीक है, 122 400 बाई 163 200 इंटू 3200। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, 163 200 इंटू 3200, कॉस्ट आ गया 2400। तो डिफरेंस जो है वो हो जाना है हमारा प्रॉफिट पोर्शन, दैट इज़ 800। आई होप इट्स क्लियर। अब क्लोजिंग स्टॉक पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कितना है। सेम 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे बोला है हमारे क्वेश्चन ने? कॉस्ट पे बोला है। सो सेम मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आप अपना वाइट प्रेजेंटेशन देंगे। 195 200 और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 30 200 पे 25% ऑन कॉस्ट गिवन है, ट्रांसफर प्राइस नहीं गिवन है, यानी सेल प्राइस पे नहीं गिवन है। सो हमारे लिए इजी है काफ़ी कैलकुलेशन। सो आ रहा है ये 48,000 विल बी और प्रॉफिट। ठीक है, सो 48,000 हमारा प्रॉफिट हो जाता है एंड देन वी कैन डू सिंपली द टोटल। ठीक है, क्विकली 195 200 plus 48,000, that will be 2,43,200 in first column, 154 400 and then simply 88,800 in the last column। डिफरेंस जो होगा हमारा इस बार वो जाएगा हमारा फिनिश्ड स्टॉक के अकाउंट में। ठीक है, तो बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स में जाएगा। सो 243 200 30 200, तो ये डायरेक्ट 2,40,000 आपका फिनिश स्टॉक में जाना है। उसके बाद 154 400 में 2400, तो अगेन 1,52,000 वर्बली कैलकुलेट होगा एंड लास्ट केस में 88,000। आई होप इट्स क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन करनी है अगर आपको न्यूमेरिकल में फुल स्कोर करना है तो। ठीक है, 88,800। प्रोसेस सी हमारा यहाँ पे कवर अप हो जाता है। अब हम क्विकली जंप करेंगे हमारा लास्ट में फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। इसको क्यों बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है प्रोसेस अकाउंट प्लस प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपका जब तक आप फिनिश्ड अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा क्यों गिवन है? इसलिए गिवन है क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे इनडायरेक्ट वे में जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन मांगी है वो फिनिश स्टॉक के लेजर के थ्रू मांगी है। अगर उसको फिनिश स्टॉक के लेजर के थ्रू ये डाटा नहीं चाहिए होता तो वो फिनिश स्टॉक को उस आपके चार्ट में नहीं देके वो एक जो है नरेशन फॉर्म में एक डायग्राम जो है एक लाइक थ्योरी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करते हैं। तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करते हुए हमें लेजर बनाना है। ठीक है, अगर आपने इसका लेजर नहीं बनाया कहीं ना कहीं जो इस लेजर को डेडिकेटेड होंगे आपके मार्क्स वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अगेन द सेम फॉर्मेट विल बी सेम, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, लिख लेते हैं क्विकली हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या गिवन है फिनिश स्टॉक में 24,000। ठीक है, उसके बाद हमारा 8800 प्रॉफिट है इसमें, तो डिफरेंस हमारा कॉस्ट पोर्शन हो जाएगा दैट इज 15,200। एग्री? ठीक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हम ब्रॉड ले आएंगे प्रोसेस सी अकाउंट से हमारा जो हमारा वैल्यूज हैं देख लेते हैं क्विकली 240 152 and 88। So easy, we can bring down to the finished goods term 2,40,000 1,52,000 agree and 88
8,000। क्लियर है? तो हमारी टोटल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्विकली इसको कंप्यूट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2,64,000 यहाँ पे, ठीक है। 167,200 वर्बली कैलकुलेटेड है 96,800। एग्री? तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो लिख लेते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या गिवन है। टाटा में गिवन है 12,000। सेम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसकी डिटेल कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन की डिमांड है वहाँ पे आपको दोबारा रिकॉल कराना चाहूँगी। क्वेश्चन ने क्या बोला था, फिनिश स्टॉक के टाइम पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है, जो प्रोसेस सी से डाटा आया है, केवल उस बेसिस पे। यानी मैं एक बार लाइन को रीड करना चाहूँगी, स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, अदरवाइज हमने प्राइम कॉस्ट पे किया, and finished stock has been valued at price at which it received from process C। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि प्रोसेस सी से जो आया है उसी पे करना है। सो 1,52,000 आपके प्रोसेस सी का, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू है, टोटल है 2,40,000। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप डिटेल में मेंशन करेंगे। 12,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वैल्यू निकल जाएगी क्विकली 1,52,000 डिवाइड बाई 2,40,000 इंटू 12,000, this will be your 7,600 approx। आई होप इट्स एग्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। 7,600 हमारा कॉस्ट है, तो डिफरेंस जो है हमारा वो हो जाएगा प्रॉफिट पोर्शन, दैट इज 4,400। क्लियर है? प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन प्रॉफिट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास सेल्स गिवन है, ठीक है। सो कॉस्टिंग P&L अकाउंट, यहाँ पे हम सेल्स के डाटा पुट कर रहे हैं। ये मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। सेल्स कितना गिवन है, 2,80,000 गिवन है ना, 2,80,000। कैलकुलेट करते हैं एक बार। हमारा टोटल जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल जो हमारा कॉस्ट गिवन है, एक बार देख लेते हैं, 1 सेकेंड। 167,200, 1 सेकेंड प्लीज। 167,200 ये हमारी टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है। कॉस्ट के कॉलम से फिनिश स्टॉक कितना है, 7,600। तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा कॉस्ट पोर्शन का, क्योंकि प्रॉफिट तो प्रॉफिट में ही आएगा ना, कॉस्ट में तो आएगा नहीं। एग्री करना, रटना नहीं है इसको। 167,200 माइनस 7,600 दैट इज 159,600। आई होप इट्स क्लियर। 159,600। भाई जो प्रॉफिट आएगा वो इस कॉलम में तो नहीं लिखोगे ना, कॉस्ट में, वो टोटल में और प्रॉफिट में जाएगा। तो डिफरेंस आपका आ गया ना कॉस्टिंग P&L में, ठीक। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2,80,000 माइनस 159,600 दैट इज 2,80,000 माइनस 159,600, 1,20,400, 1,20,400। सेटिस्फाइड होना आ रहा है 1,20,000 प्रॉफिट कॉलम में, ठीक है। चलिए टोटल कर लेते हैं हम दोनों साइड का। 12,000 प्लस 2,80,000 दैट विल बी 2,92,000। देन 7,600 प्लस 159,600 कितना हुआ, 167,200, ठीक है। एंड लास्ट 4,400 प्लस 120,400 दैट विल बी 1,24,800, ठीक है। 1,24,800 में से माइनस कर लो अगर 96,800, कितना बच रहा है, 28,000। रटना नहीं, बिल्कुल समझने। जैसे ट्रेडिंग P&L में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो क्या करते हो भाई, सारी डाटा पुट कर देते हो, उसके बाद ही तो प्रॉफिट आता है। तो ये डिफरेंस फिगर आपका प्रॉफिट हो गया। आई होप इट्स क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप रट नहीं रहोगे, हाँ पहले ये स्टेप है फिर ये स्टेप है, ये गलती मत करना। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ना प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, आपको बहुत चीज़ें आप रिवाइज़ करके जाते हो, कई बार कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो रटी हुई चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में।
हमारे जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी, टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रटे नहीं, उसके बाद मल्टीपल रीडिंग्स दें ताकि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो। सो आई होप आज के इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिला हो, एक सॉल्यूशन तो मिला हो, साथ ही साथ जो हमने डिटेल में डिस्कशन किया आपको आइडिया लगा हो कि कैसे सॉल्यूशंस को प्रोसीड करना है। अगर आपके कोई आइडियाज़, व्यूज़, ओपिनियंस या डिस्कशन है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज़ अ फर्स्ट हैंड सॉल्यूशन, नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द प्लेटफॉर्म्स। सो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, कोई डाउट या डिस्कशन है उसे डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।